हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं मैं। खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि ये जो वीडियो रहेंगे इसमें मैं करंट अफेयर कवर करूंगा मध्य प्रदेश का, स्पेसिफाइड मध्य प्रदेश का। और ये करंट अफेयर रहेगा पूरा एक वर्षों का, 2018-19 का रहेगा। और ये जो करंट अफेयर रहेगा ये संग्रह रहेगा पूरा साल भर का। और इसमें जो वीडियोस के जो करंट अफेयर रहेंगे वो रहेंगे महीनेवार, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से इसमें करंट अफेयर रहेंगे, मिक्स नहीं रहेगा। लेकिन ये एक पूरा कंपाइल वीडियो रहेगा। इस कंपाइल वीडियो की वजह से क्या हो जाएगा कि आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन संग्रह एक जगह ही होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैंने ये पूरा कंपाइलेशन किया है और ये वन लाइनर फॉर्म में रहेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पूरा आसान भाषा में रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर रहेगा और उसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस रहेगा, वो आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पढ़ना है, समझना है, याद रखना है। एक बार लिखने का कोशिश मत करिए। इसके लिए मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आपको एक बार याद हो जाए। बार बार इसे सुनिए, सुनने के बाद आपको याद हो जाएंगे। आप लिखने में समय व्यतीत ना करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर का अप्रैल महीने का करंट अफेयर। मैंने इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीनों के 50-50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से रिसर्चेबल कंटेंट है वो। तो आप जाकर के देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अप्रैल महीने का पहला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर विष्णु वाकणकर स्मृति का जो 30वां राज्य स्तरीय चित्रकला प्रदर्शनी है उसका आयोजन 1 से लेकर के 3 अप्रैल को किया गया। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन किया गया? तो यह उज्जैन जिले में इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। उस थीम सॉन्ग का बोल क्या था? तो दिल से दिल्ली तक अब होगी कांग्रेस, ये इसका थीम सॉन्ग था। ये आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो मे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2019 में देश के प्रत्येक परिवार के लिए मतदाता मार्गदर्शिका तैयार किया गया था। तो यह मध्य प्रदेश के कितने परिवारों को वितरित किया गया? तो 1.25 करोड़ लोगों को यह वितरित किया गया था। तो ये आपको समझना है, ये भी आपको याद रखना है डेटा। फिर लोकसभा चुनाव 2019 के तहत मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ हुआ स्वीप अभियान कितने दिनों तक चला था? तो यह 45 दिनों तक चला था। इसका नाम था सोशल मीडिया कैंपेन इन 45 डेज, ये इसका कैंपेन का नाम था। अगला प्रश्न यहाँ पर पांचवा कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भोपाल जिले का कलेक्टर या कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग अधिकारी कौन था? तो सुदाम खाड़े इस जिले के प्रोसीडिंग ऑफिसर थे। एक बात और याद रखिए कि आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, तो आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आप उस ज़िले का जो कलेक्टर थे, उस समय के प्रोसीडिंग कलेक्टर अधिकारी थे, उनका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आपको भी याद रहे, क्योंकि किसी भी ज़िले का पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड में आयोजित नेशनल बुलेट रॉयल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो रेखा चौहान ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं कोटपा एक्ट है के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की तंबाकू के निषेध के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो यह येलो अभियान शुरू किया गया था, येलो लाइट अभियान शुरू किया गया था कि संस्थाओं के अंतर्गत कोई भी ऐसे तंबाकू और जो इससे संबंधित प्रोडक्ट है उसको लेकर के ना जाए। अगला सवाल है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर में अप्रैल 2019 में दर्शन पूजा करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा प्रारंभ किया गया? तो यह मध्य प्रदेश का जो मंदिर है ओमकारेश्वर मंदिर, वहाँ पर इसे प्रारंभ किया गया है। इससे पहले जो ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया के माध्यम से दर्शन करने की जो सुविधा है वो महाकालेश्वर मंदिर में पहले से ही ये प्रारंभ है। अगला प्रश्न है कि देश में पहला हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? तो ये खजुराहो में बनेगा। तो यहाँ पर 323 कैरेट के हीरे रखे जाएंगे। और खजुराहो जो है वो किस ज़िले में है ये भी आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति आचार्य को 2019 का राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर केदार नारायण जोशी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड चैलेंज जंपिंग में एशिया में नंबर 1 स्थान पर मध्य प्रदेश के प्रणय खड़े रहे। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी करते हैं ये प्रणय खड़े, आपको याद रखना है, नाम भी याद रखिए प्रणय खड़े, और घुड़सवारी से ये संबंध रखते हैं खेल से।
घुड़सवारी के वैश्विक संस्था FEI का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक तो मध्य प्रदेश का खिलाड़ी है, नंबर 1 रहा है, तो FEI का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो फेडरेशन इक्वेटर इंटरनेशनल है, ये इसका नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि एशियन यूथ चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो नित्यता जैन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश लोकसभा निर्वाचन के स्टेट आइकन किसे बनाया गया था? तो कार्तिक आर्यन एक फिल्म अभिनेता हैं, ये मूल रूप से ग्वालियर ज़िले से ये बिलोंग करते हैं, तो इन्हें यहाँ पर स्टेट का जो निर्वाचन हुआ था लोकसभा का, उसमें इन्हें आइकन बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को फिल्मी मंच देने के उद्देश्य से पहली बार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ग्वालियर में किया गया था और यह 21 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य जैन समाज के 10वें तीर्थंकर जो थे भगवान शीतलनाथ की सिद्ध भूमि शीतल धाम में देश का पहला 108 फीट ऊंचा समवशरण मंदिर का आयोजन बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह विदिशा में स्थित है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर कि अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर शहीद मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन शिवपुरी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि शहीद तात्या टोपे समाधि स्थल पर 2 दिवसीय शहीद मेले का आयोजन किया गया, तो यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, किस विभाग के द्वारा किया गया था? तो राजस्व संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा निर्माणाधीन अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस शहर में संचालित है? तो यह रीवा में संचालित है। चलिए इसका आपको कैपेसिटी बताना है कि कितने वॉट, किलोवाट या मेगावाट का ये पूरा का पूरा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। 20वां प्रश्न आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश सरकार भारत के किस शहर के मेट्रो संचालन के लिए सौर ऊर्जा उपलब्ध करा रही है? तो दिल्ली मेट्रो के लिए मध्य प्रदेश सरकार सोलर ऊर्जा प्रोवाइड करा रही है और सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहले मेट्रो भी बन जाएगी। अगला प्रश्न है कि भोपाल रेल मंडल के नए DRM किसे नियुक्त किया गया है? तो उदय बोरवांकर को नियुक्त किया गया है और ये शोभन चौधरी की जगह लेंगे। 22वां प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को अपनी योग्यता मतलब शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी प्रदान करने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो माई MP रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के कौन से नंबर की राज्यपाल रही हैं? तो यह 27वें नंबर की राज्यपाल रही हैं। 24वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की सभी टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ आकलन का कौन सा चरण शुरू किया गया? तो पहला चरण शुरू किया गया था। नवगठित निमाड़ी जिले की जनसंख्या कितनी है? तो नवगठित निमाड़ी जिला है उसके जो जनसंख्या है वो 4,80,000 है। चलिए आप लोगों को बताना है फिर से एक प्रश्न कि निमाड़ी जिले के पहले कलेक्टर कौन बने हैं? इसका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। 26वां प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान योजना भारत योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से लागू किया है? तो निरामयम मध्य प्रदेश इस नाम से इस योजना को लागू किया गया है। 27वां प्रश्न है कि नर्मदा मालवा गंभीर परियोजना के तहत नर्मदा और गंभीर नदी का संगम कहाँ पर किस स्थान पर होगा? तो बड़ी कलमेर एक जगह है, वहाँ पर इस दोनों नदियों को वहाँ पर संगम होगा, मतलब मिलेंगी जा कर के। 28वां प्रश्न है कि निर्माणाधीन नवीन भवन में वन शहीदों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। यह भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह भवन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है, 2/3 लक्ष्य पूर्ति करने वाले प्रत्येक जिले को कितनी राशि पुरस्कार प्रदान की जाएगी? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसका पूछा जा रहा है प्रश्न। तो देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है और अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र जिले का 2/3 जो लक्ष्य टारगेट है पूरा कर लेता है तो प्रत्येक जिले को वहाँ पर 2.5 लाख का राशि पुरस्कार किया जाएगा, ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 30वां प्रश्न है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष या आयुक्त किसे बनाया गया है? तो श्रीमती दीपाली रस्तोगी को यहाँ पर आयुक्त बनाया गया है, तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। मध्य प्रदेश के निमाड़ी जिले में स्थित ओरछा को किस तारीख को यूनेस्को की अस्थायी धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पर मंदिर है राम जी का जिसका नाम भी वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको 15 अगस्त 2019 को मीटिंग हुई थी यहाँ पर
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो वहाँ पर इसे घोषित किया गया, अस्थायी सूची में इसे डाला गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए अस्थायी सूची के बाद क्या होता है, तो अस्थायी सूची के बाद उसको और भी इंटर विजिलेंस किया जाता है, फिर विशेष उसकी उपलब्धियों की वजह से फिर बाद में उसे परमानेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बना दिया जाता है। तो इसके फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि उस जगह पर ट्रेवलर्स आते हैं, टूरिज़्म डेवलप होता है, टूरिज़्म डेवलप के बाद अल्टीमेटली फिर से बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है, रोज़गार मिलता है लोगों को, क्योंकि टूरिज़्म आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है, दुकान लगाने होते हैं, तो बहुत सारे लोग दुकान लगाते हैं, तो ये इसका फ़ायदा होता है। 32वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में लोकसभा चुनाव 2019 का पूरा संचालन महिलाओं के द्वारा किया गया? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो जिला था वो हरदा था। 33वां प्रश्न, 3 दिवसीय शेक्सपियर फेस्ट शेक्सपियाना का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया? तो ये भोपाल में आयोजन किया गया। 30 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नवाचार उत्कृष्टता पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस जिले को दिया गया? तो ये नीमच जिले को दिया गया। मोहनपुर सिद्धेश्वर गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुना में स्थित है। राष्ट्रकवि स्नेही स्मृति सम्मान 2018 किसे दिया गया? तो डॉक्टर योगेश दुबे को ये दिया गया पुरस्कार। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं में होने वाली कितनी जानलेवा बीमारियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 11 बीमारियों को शामिल किया गया है। जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे कि पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, काली खांसी है, गलघोटू है, टीटनेस है, दस्त रोग, निमोनिया, इसके बाद हिन, खसरा, रुबेला, ये महत्वपूर्ण बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। 38वां प्रश्न यहाँ पर कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए ये जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है इसको आपको बताना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको इनके मंत्रालय किसके अधीन है, कौन मंत्री हैं, इसके मैंने मेंशन किया हुआ है। 39 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 2019-20 के तहत कितने वर्ष के बच्चों को टीकाकरण कराया जा रहा है? तो 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों का यहाँ पर टीकाकरण कराया जा रहा है। नर्मदा घाटी विकास मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र सिंह बघेल नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। सरदार सरोवर बांध से कितने मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न किया जाएगा? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, तो 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ होगा? तो पीतमपुर के पास लगभग 500 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग कॉलेज किस शहर में प्रारंभ किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा? तो ये ग्वालियर में किया जाएगा। कान्ह नदी किस शहर में बहती है? देखिए कान्हा नहीं है, विशेष रूप से ध्यान देना, आपको कान्ह पूछा जा रहा है। कान्ह नदी किस शहर में बहती है? तो ये इंदौर में बहती है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का समुदाय स्तर पर प्रबंधन किए जाने के लिए कितने जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के में शामिल किया गया है? तो 9 जिलों को शामिल किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री संजीवनी योजना प्रारंभ की गई है चिकित्सा पूर्व सुविधापूर्ण गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाइज चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए। राइट टू वाटर, इस बजट जो आया 2019 का, ये एक कह सकते हैं कि मुख्य रूप से विशेषता रही, मुख्य रूप से विशेष पॉइंट था ये। तो जल पुरुष के नाम से कौन से व्यक्ति को जाना जाता है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? तो राजेंद्र सिंह है, जो कि इन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारत में भी इन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि संपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में मध्य प्रदेश के हाईवे को विकसित किया जाएगा, तो कौन सा है? तो भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे है, इसको संपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस उत्पादन के पैदावार में वृद्धि करने का उद्देश्य रखा है? तो जूट का जो उत्पादन है, जूट के उत्पादन को बढ़ाना है, ये मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है। और ये है, इस बात को विशेष रूप से बजट में कहा गया वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि रोजगार सृजन के लिए बजट 2019-20 में कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया है? तो रोजगार सृजन के लिए बजट जो था मध्य प्रदेश का 2019-20 का, इसमें 150 करोड़ का जो बजट है वो रोजगार सृजन के लिए ही रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर 51 कि रोजगार सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजन किया गया है।
तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आप लोगों को इसे देखना है। यदि आप लोगों को डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो उसे भी जाकर के आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के पिन कर दूंगा, उन्हें जाकर के देखिए। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज़ परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMMonkey28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज़ हैं, करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के वन लाइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी वो हैं। जितने भी यहाँ पर इंडाइसिस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहेंगे। ऐसे MPPSC की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जा करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज़ की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज़ के वो, और इसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोज़ हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी। तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोज़ तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।